हेलो अजय, एम आई अवेलेबल? अजय, Yes, yes, sir. ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। कुछ कुछ बच्चे जो है आ रहे हैं। तो आज का ये क्लास भी हमारा सी एस सी, ई सी ई और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। सिविल और मैकेनिकल इसमें एंट्री नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए देखना, पहले ही हम लिख देते हैं कि ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल, ई सी एंड सी एस सी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी अभी तक हम लोग इस क्वांटम फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़े हैं, ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी, इसमें जो भी बात अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको क्लियर करेंगे आफ्टर सॉल्विंग द सम प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल को करके मैंने सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये कॉम्पटन शिफ्ट नहीं हुआ है, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जो भी पढ़े हैं वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमको समझ में आया है या नहीं आया। बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि हमारा जो है ये जो हमारा थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये हम कभी नहीं बोल सकते हैं। अ, तो जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा वेट करो। इसीलिए हम लोग को पहले अब न्यूमेरिकल के बारे में बात करना होगा, है ना। रुको, स्क्रीनशॉट लिए तुम लोगों के अटेंडेंस का। अटेंडेंस तुम लोग लीप पोर्टल में बनाओ, नहीं बनाओगे तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा फिर। और जिसका प्रॉब्लम हो रहा है लीप पोर्टल में, सेम डे सेम टाइम क्लास के बाद ही हमको फोन करो। बाद में करोगे हम फोन का इंटरटेन करेंगे लेकिन अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे। सेम टाइम अगर हमको कॉल करोगे तो क्या है कि उस समय हम लैपटॉप में बैठे रहते हैं, सिस्टम में बैठे रहते हैं, उस समय हम खुद बना देंगे तुम्हारा अटेंडेंस। लेकिन अगर नहीं इन करोगे, नहीं इन्फॉर्म करोगे, बाद में इन्फॉर्म करोगे, हाँ देख लेंगे बोलने से नहीं होगा। ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है देख लेंगे, लेकिन बाद में हो सकता है भूल जाएंगे, तो वो दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए अटेंडेंस तुम लोग अपना खुद से बनाओ। ओके, समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ, सर। हाँ बोलो। हाँ सर, एक डाउट है सर यहाँ पे। एक वो मिनट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ। एक मिनट रुको रुको, फैन को थोड़ा ऑफ करने दो। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन है, वहाँ वहाँ पे स्लाइड शो कीजिएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, वहाँ वो स्लाइड ऊपर जाइएगा। वो स्लाइड अभी मेरे पास नहीं है। काइनेटिक एनर्जी वाला आज हम तो, दूसरा कुछ खोले हैं। तुम बोलो, तुमको जो बोलना है बोलो। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक बोलो। हेलो, दिक्कत लग रहा है। बोलो ना, हमको डायग्राम याद है, बोलो। हेलो परवीन, परवीन बोलो। प्रवीण, हेलो, एम आई ऑडिबल? परवीन, अजय, आवाज जा रही है बात हेलो। बीच में? हेलो, अच्छा छोड़िए से हम हेलो, हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, आवाज क्या रहा, sir. कट गया था कहीं। हाँ सर। वो परवीन बोल रहा, लास्ट में पूछ लेंगे, आप बोलो पढ़ाइए। लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। तब लास्ट में याद रखोगे, ठीक है। हमको याद नहीं रहेगा क्योंकि अभी पढ़ाने का मूड में आ जाएंगे ना। ठीक है सर। ठीक, जस्ट मिनट रुको, शेयर कर रहे हैं। हाँ ये दिख रहा है स्क्रीन में। हेलो, नो सर। नहीं दिख रहा है? अजय बोलो जी। नो सर। एक मिनट रुको रुको, शेयर कर रहे हैं फिर से।
तुमको अनस्टेबल बोल रहा मेरा इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन, हाँ अब दिख रहा है, देखो तो। Yes, sir. यस सर। हाँ, वो परमेश्वर, पंकज, ये सब आ रहा है, रुक जाओ, कुछ कुछ बच्चा आया हुआ है। आज हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करेंगे? फर्स्ट न्यूमेरिकल है कॉम्पटन इफेक्ट का। इसमें बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग द इंसिडेंट रेडिएशन हैज वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम। इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट रेडिएशन हैज वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ, माने मींस लैम्डा। हम लोग इसमें दो तरह का लैम्डा आया था, एक लैम्डा, एक लैम्डा डैश, उसी से म्यू डैश आया था, याद करो कॉम्पटन इफेक्ट में। तो यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम, while wavelength of radiation scattered through 180 degree is 2.048 एंगस्ट्रॉम। तो सेकेंड जो है, सेकेंड वेवलेंथ मींस लैम्डा डैश इज इक्वल टू गिवन हियर मींस 2.048 एंगस्ट्रॉम। ये सेकेंड वेवलेंथ है। दो तरह का वेवलेंथ आया था, लैम्डा, लैम्डा डैश, म्यू डैश। फ्रीक्वेंसी आया था, याद करो, म्यू 1 बाय म्यू डैश माइनस 1 बाय म्यू, इस तरह का आता था। तो यहाँ पर उसी तरह लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, मींस इसको बोल रहे हैं लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड वेवलेंथ है लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2.048 एंगस्ट्रॉम। और थीटा, यहाँ पर देखो 5 बोलेंगे ना, यहाँ पर हम लोग थीटा बोलते हैं या 5 बोलते हैं, इज इक्वल टू दिया हुआ है 180 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो अब बोल रहे हैं, यहाँ देखो नीचे लिख दिए समझने के लिए कि ये लैम्डा किसका वेवलेंथ है? इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ है, और लैम्डा डैश स्कैटर्ड फोटोन का है। लैम्डा इंसिडेंट फोटोन, जब इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ है, और स्कैटर्ड फोटोन जब सेकंड फिगर में आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द इलेक्ट्रॉन, तब जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 2.048 एंगस्ट्रॉम। ये स्कैटर्ड फोटोन है, लैम्डा डैश। उसी नहीं चल रहा। नेक्स्ट, तब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी हम लोग का ये इक्वेशन आया था, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c 1 माइनस cos फाइव। ये इक्वेशन आया था, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m नॉट c 1 माइनस cos फाइव। तो यहाँ देखो ये पार्ट हम लिख दिए, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ इतना एंगस्ट्रॉम। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट किए, 2 एंगस्ट्रॉम है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। दूसरा सेकेंड वेवलेंथ दिया है लैम्डा डैश 2.048 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट किए तो 2.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब जब फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ, यहाँ पर देखो एंगल, तो क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन इफ दे आर व्यूड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन lambda dash if they are viewed at an angle 60 degree to the direction of the incident, वहां था 80, यहाँ 60 डिग्री। द एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन which scatters
रेडिएशन थ्रू 60 डिग्री, सेम एंगल 60 डिग्री से, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो ये हो रहा है, इमिट हो रहा है, इसका बारे में एंगल बना रहा 60 डिग्री, मीन्स यहाँ फाई दिया है, थीटा दिया 60 डिग्री, ये फाई है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ये लैम्डा डेश का वैल्यू मेरा दिया है 2.048 इंटू 10 टू द पावर -10 माइनस लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई m0 c 1 माइनस कॉस फाई के जगह आ जाएगा 180 डिग्री, फाई के जगह 180। तो अब h बाई m0 c इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा ये पार्ट आया डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, h बाई m0 c इज इक्वल टू इतना आया, इसको सॉल्व किया गया। तो अब हम इक्वेशन 1 में जब हम फाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर बोले ना फाई इज इक्वल टू जब 60 डिग्री ले रहे हैं, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, तब ये इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 1 मीन्स यहाँ क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इफ दे आर व्यूड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन मीन्स हमको लैम्डा डैश निकालना है यहाँ से इक्वेशन 1 से। तो लैम्डा डैश यहाँ ये इक्वेशन 1 में लैम्डा डैश इज इक्वल टू वो माइनस लैम्डा क्या होगा, राइट साइड जाएगा तो प्लस लैम्डा, तो यहाँ लिख दिए हैं लैम्डा प्लस h बाई m0 c 1 माइनस कॉस फाई इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है इतना 2 इंटू 10 टू द पावर -10 प्लस h बाई m0 का जो h बाई m0 c, h बाई m0 c, जस्ट ए मिनट, 2 जन फिर आ रहा है कोई, रवि रंजन, टू इंटू 10 टू द पावर -10 प्लस ये पार्ट हमारा यहां से आया h बाई m0 c इज इक्वल टू इतना 0.024 इंटू 10 टू द पावर -10 m, यहाँ इसको सॉल्व किया गया, ये कैंसिल हो गया, 0.048 ये 2 से कैंसिल हुआ, तो 0.024 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये h बाई m0 c इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट किए 1 माइनस कॉस फाई, तो यहाँ थीटा, यहाँ फाई का वैल्यू कितना बोले थे 60 डिग्री दिया हुआ है, देखो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 का 1 पॉइंट में फाई इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस फाई, इसके जगह आएगा कॉस 60, यहाँ है ना 1 माइनस कॉस फाई इक्वेशन 1 में, तो 1 माइनस कॉस 60। अब सॉल्व करते गए हैं तो 2 इंटू 10 पर -10 प्लस दिस पार्ट मीन्स 0.024 इंटू 10 पर -10 1 माइनस कॉस 60 हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पर -10 प्लस, इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 0.12 इंटू 10 पर -10, अब ये आ गया मेरा कितना रिजल्ट 2.012 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो एंगस्ट्रम में 2.012 एंगस्ट्रम। यहाँ से इक्वेशन सॉरी क्वेश्चन 1 का 1 पॉइंट निकला कि अगर हम फाई थीटा फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री ले रहे हैं तो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज इक्वल टू मेरा निकल रहा है इतना। उसके लिए पहले हम लोग को क्या करना है, पहले इस कोई भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का फिजिक्स में फर्स्ट हम लोग क्या वी हैव ऑब्जर्व दैट व्हाट पार्ट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन मीन्स व्हाट पैरामीटर आर गिवन। तो यहाँ पैरामीटर जैसे हम लैम्डा लैम्डा, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है उधर से तभी ये बन पाएगा न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल। लैम्डा लैम्डा हम लोग दो जैसे देयर आर टू वेवलेंथ्स वी आर टेकिंग लैम्डा एंड लैम्डा डैश। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड लैम्डा डैश इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। डायग्राम को दिमाग में रखना होगा, जैसे हमको अभी दिमाग में है, बिना देखे हम बोल रहे हैं, डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये जो हमारा इक्वेशन 1 आया यहाँ हम शो कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमारा थ्योरी से आया हुआ है। ये इक्वेशन इसलिए लिखे क्योंकि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेवलेंथ दिया हुआ है।
और इस पार्ट को देने के बाद बोल रहा है कि स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ हमको मेजर करना है इफ द एंगल ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन मेक्स विद द एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री। यहाँ पर जब 180 था तब का वैल्यू हम लोग यहाँ तक निकाले, मीन्स h by m naught c, h by m naught c, h is Planck constant, m naught is mass of electron when it is in rest and c is the velocity of light। तो इसका वैल्यू मेरा मिला ये पार्ट। तो जब वन पॉइंट में 60 डिग्री फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है तो अब हमको वेवलेंथ उस केस में स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ को डिनोट कर रहे हैं लैम्डा डैश से। तो इस इक्वेशन में लैम्डा डैश इज इक्वल टू ये लैम्डा राइट साइड गया तो प्लस लैम्डा, तो लैम्डा प्लस ये पार्ट, अब वैल्यू को पुट करते गए तो मेरा निकल गया इतना। तो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन मेरा निकला ये। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में, सेकेंड पार्ट, the energy of the recoil electron, the same angle, energy of the recoil electron which scattered radiation through 60 degree, means यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हमको उसका एनर्जी दे रहा है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का। तो इसके आधार पर हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन 1 जो हम लोग पहले पढ़े थे, याद करो इक्वेशन 1 में आया था T काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस m नॉट c स्क्वायर, जिसमें कल आशुतोष कुमार यादव को डाउट हो रहा था, याद करो, इसीलिए एग्जाम्पल दे दिए आशुतोष का। आशुतोष जो बार बार रिपीट किया क्वेश्चन को, ठीक है, उसको लेकर के बोल रहे हैं वही सेम चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी मांग रहा है, एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, वी नो दैट T इज इक्वल टू m माइनस m नॉट c स्क्वायर। तो ये पार्ट से ही हम लाए थे h माइनस h म्यू नॉट, h माइनस h म्यू नॉट। h माइनस h म्यू नॉट कैसे आया, इसको एलाबोरेट कर रहे हैं। h 1 बाई म्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, तो h इंटू c बाई लैम्डा माइनस h इंटू c बाई लैम्डा डैश। तो h और c, h and c will be taken as a common, so rest part is 1 by lambda minus 1 by lambda dash. So after solving this part, we are getting here hc into lambda dash minus lambda divided by lambda into lambda dash, ये हमको मिला। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, स्कैटर्ड फोटोन का नहीं होगा, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आफ्टर द कोलिजन electrons are getting some energy, are getting some velocity. Okay, now so that the kinetic energy of the electron, means recoil electron, we can say recoil electron is denoted by T. So here T is equal to this part, so or T is equal to h का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6 प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड ये होता है, इंटू सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द वैल्यू इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इंटू लैम्डा डैश का वैल्यू हमको मिला है, ये पार्ट देखो यहाँ पर 60 डिग्री में जब रखा गया, फाई जब 60 डिग्री में रखा गया तो स्कैटर्ड फोटोन मींस लैम्डा डैश, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन लैम्डा डैश इज इक्वल टू इतना 2.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और इतना एंगस्ट्रम। तो मीटर वाले को अभी सेलेक्ट करेंगे, तो ये मीटर का पार्ट को यहाँ पर लिखे 2.02 इंटू 10 पर माइनस 10 माइनस लैम्डा का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है देखो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ से हम लिख दिए लैम्डा का वैल्यू फिक्स है, लैम्डा का वैल्यू मेरा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। लैम्डा का वैल्यू है मेरा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10
इंटू लैम्डा डैश इज इक्वल टू, यहाँ मेरा वैल्यू दिया हुआ है 2.02 इंटू 10⁻10। ये पूरे को जब सॉल्व किया गया तो रिजल्ट आया 5.91 इंटू 10⁻−18 जूल। जूल इसका यूनिट है काइनेटिक एनर्जी, जूल। तो सेकंड पार्ट मेरा क्या बोल रहा कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन विच स्कैटर्ड रेडिएशन थ्रू 60 डिग्री। तब हम फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री जब बोल रहे हैं यहाँ पर, तो टी इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का, कुछ कुछ 4-5 तो इसमें फार्मूला है, ज्यादा तो है नहीं। तो टी, ये सब फार्मूला को थोड़ा याद कर लेना है। टी इज इक्वल टू ये पार्ट, पहले देखेंगे क्या पार्ट दिया हुआ है और क्या पार्ट निकालना है। जो दिया हुआ है, जो निकालना है, वो पहले लिख लेना है। ये पार्ट जैसे हम लिखे हुए हैं गिवन, इस तरह लिख लेना है, क्या निकालना है वो पता चल जाएगा। तब हम देखेंगे कि मेरा कौन सा फार्मूला, इस ये सब पैरामीटर दिया हुआ है तो कौन सा फार्मूला मेरा उसमें यूज होगा। तो उसी तरह हम लोग इसको निकाल दिए, उसी तरह शो करके टी इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स-रे विथ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम आर scattered from a carbon block. The scattered radiation are viewed at an angle to the direction of incident beam. Calculate Compton shift. ये अभी नहीं बता पाओगे Compton shift वाला, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन नहीं, हो जाएगा ये भी। तो Compton shift माने लैम्डा डेल्टा लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, एनर्जी इंपार्टेड टू द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन जूल। अभी देखो यहां पर मेरा दिया हुआ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो वन कैंडिडेट जी रांगू है ना, वो इंटर होना चाह रहा है। इस तरह का नाम, इस तरह का लिंक मत शेयर करो, समझ में आ रहा ना। बाहर का इस तरह लड़का इन होना चाह रहा, जी रांगू, इस नाम का हमारे यहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं है। कहीं ना कहीं से लिंक शेयर हो रहा है। गिवन ये रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेरा दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻−31। रेस्ट मास मेरा दिया हुआ है। रेस्ट मास हम बोले भी है कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इतना होता है, इसको याद रखना है। अगर नहीं दिया रहेगा तो इतना होता है, इसको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट भी इतना याद रखना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सपोज कोई क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो अगर ये फॉर्मूला में अगर ये आ रहा है ये सब पैरामीटर, तो इस वैल्यू को हम नहीं दिए हुए रहने पर भी हम लोग उसको पुट करेंगे। और प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू इतना, ये दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ था। तब हम बोल रहे हैं कॉम्पटन शिफ्ट जो अभी पढ़ा रहे थे कल का, जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आ रहा था, उसके जस्ट बाद वाला ये आएगा। तो पहले इसी फार्मूला के आधार पर कॉम्पटन शिफ्ट आया है। तो ये फार्मूला हम लोग ऊपर से यहाँ भी मिला हुआ है, देखो इसके पहले भी मिला हुआ था कॉम्पटन इफेक्ट में, तो वहीं से ये पार्ट आया है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यहाँ से हम बोल रहे हैं h/m0c 1 माइनस cos फाई। सेम पैरामीटर को हम यहाँ पर, सेम फार्मूला। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, कॉम्पटन शिफ्ट जस्ट ए मिनट रुको। कॉम्पटन शिफ्ट, तो कॉम्पटन शिफ्ट इज डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू ये पार्ट है। तो एच का वैल्यू मेरा दिया हुआ है इतना यहाँ पर, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट किए डिवाइडेड बाय
एम नॉट का वैल्यू है मेरा इतना 9.1 इंटू 10⁻31, इसको लिख दिए, इंटू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 1 माइनस कॉस फाइव, 1 माइनस कॉस फाइव। तो हम लोग कॉम्पटन से एक्स रे जो मेरा इमिट हो रहा था, एक्स रे कल का जो डायग्राम था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, उसमें फोटोन काउंटर और इलेक्ट्रॉन काउंटर से एक्स रे दोनों में जो इंटर हो रहा था, जिससे इलेक्ट्रॉन मेरा फोटोन काउंटर में आ रहा है, तो एंगल जो एक्स रे बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा था, 90। तो यहाँ हम उस केस में ले रहे हैं 90 डिग्री। ये पार्ट कॉम्पिटेंट शिफ्ट उसी से आ रहा है। सर क्वेश्चन में भी तो दिया है राइट एंगल सर। कहाँ पर दिया? हाँ, यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है राइट एंगल। ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो भी इसको याद रखना, कॉम्पिटेंट शिफ्ट से है तो एक्स रे मेरा रिक्वाइल सॉरी इधर मेरा फोटोन काउंटर है, इधर इलेक्ट्रॉन काउंटर है। तो एक्स रे मेरा 90 डिग्री से, देखना कल का नोट्स में लिखा होगा 90 डिग्री से इंटर कर रहा है। तो यहाँ चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो भी हम यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। अब इस पार्ट को सॉल्व किया गया तो यहाँ पर आ गया मेरा ये, और इसको फिर सॉल्व किया गया तो ये पार्ट इतना एंगस्ट्रॉम 1। सेकेंड बोल रहा वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये हम लोग जान रहे हैं। तो डेल्टा लैम्डा तो कॉम्पटन शिफ्ट, ये मेरा स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ है, ये क्या है, इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ। हमको क्या चाहिए, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, तो ये लैम्डा डैश चाहिए। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा, ये इधर आएगा। ये देखो, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, ऊपर में यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा के जस्ट नीचे लिखे 1 प्लस डेल्टा लैम्डा का वैल्यू हमको मिल गया इतना एंगस्ट्रॉम, 0.02417 एंगस्ट्रॉम। तो इस पार्ट को लिख दिया, सॉल्व किया गया तो मेरा आ गया। तो हम लोग अब क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन मींस डेल्टा लैम्डा लैम्डा डैश इज इक्वल टू इतना 1.02417 एंगस्ट्रॉम। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा, एनर्जी इम्पार्टेड टू द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन जूल, एनर्जी इम्पार्टेड टू द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन जूल। तो क्वांटम शिफ्ट के आधार पर क्वांटम शिफ्ट का जो डेरिवेशन पार्ट है उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो डेरिवेशन पार्ट में हमारा क्वांटम शिफ्ट से ये इक्वेशन आ रहा है, एनर्जी इम्पार्टेड टू रिकॉइल इलेक्ट्रॉन P इज इक्वल टू, ध्यान से देखना नोट्स में, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये होता है इज इक्वल टू, हम लोग ये पार्ट आया हुआ है h म्यू इंटू एक्स माइनस 1 माइनस कॉस फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। कल का उसमें आया था, क्या नाम है, क्वांटम शिफ्ट में शायद आया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब ये हम x किसको बोल रहे थे, x इज इक्वल टू एच म्यू डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर, ये पूरा पार्ट हम लिख दिए। ये पार्ट से इधर आया था, x के जगह था यहाँ पर, x के जगह था देखना एच म्यू डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर, तो यहाँ उसको लिखो। और हम लोग अब जानते हैं म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लेमडा है 1, वहां दिया हुआ है लेमडा ऊपर फर्स्ट पॉइंट में, lambda is equal to 1 in 1 एंगस्ट्रॉम मींस 1 into 10 to the power minus 10 मीटर। अब मेरा कितना आ गया 3 into 10 पर 8 पर सेकेंड, ये आ गया फ्रीक्वेंसी। तो x इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं h म्यू डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इंटू म्यू का आया है 3 इंटू 10 पर 18
डिवाइडेड बाय एम नॉट का वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31, ये दिया हुआ है। नहीं दिया रहेगा, एम नॉट का रेस्ट मास का वैल्यू को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास का वैल्यू इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू सी स्क्वायर, सी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया। देयरफॉर अब हम बोल रहे हैं P इज इक्वल टू ये पार्ट है, ये पार्ट को यहाँ लिखे, हमको यहाँ से वैल्यू मिल गया सभी पैरामीटर का, तो T इज इक्वल टू इस पार्ट को लिखने के बाद अब हम H का वैल्यू को पुट करेंगे। H का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू म्यू का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया है 3 इंटू 10⁻18 इंटू एक्स, ये एक्स का वैल्यू हम लोग इसको सॉल्व किए हैं तो कितना आया 0.024, यहाँ पर देखो सॉल्व किया हुआ 0.024, एक्स के जगह 0.024 इंटू 1 माइनस कॉस 90, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू है 0.024 इंटू 1 माइनस कॉस फाई, तो 1 माइनस कॉस 90 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 0.024, ये कितना आ जाएगा 1, cos 90 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ भी वही होगा 1, तो 1 इंटू 0.024 इज इक्वल टू इतना ही रहेगा, तो 1 प्लस 0.024, अब 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻18 इंटू 0. इसको मल्टीप्लाई किए तो मेरा इतना पार्ट आ गया, मीन्स 0.024 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 0.024, तो ये ऐड करेंगे 1 प्लस 0.124 कितना आया। अब इसको सॉल्व किया जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने पर 4.64 इंटू 10⁻⁻17 जूल एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना कल, एनर्जी इम्पार्टेड टू रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, ये पार्ट आया था एक्स म्यू और एक्स, ये एच म्यू एक्स 1 इंटू 1 माइनस कॉस फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं, ये पार्ट थ्योरी से आया है। जब तक थ्योरी याद नहीं रहेगा न्यूमेरिकल कभी समझ में नहीं आएगा, देखे हुए हो कल, इसीलिए आज थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। एक्स इज इक्वल टू इतना, और हम लोग अब इसमें हम लोग म्यू हमारे पास नहीं है, वैल्यू मेरा दिया हुआ है एच का वैल्यू, हम लोग वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एच एम नॉट एंड सी स्क्वायर, ये तीनों का वैल्यू का हम लोग को मालूम है। अभी हमको नहीं मालूम है तो म्यू नहीं मालूम है सर एक्स वाले टर्म में नहीं बताए थे सर क्लास हाँ? में, ये एक्स वाला जो टर्म है वो क्लास में नहीं बताए थे। देखो होगा, नहीं सर, वो वेवलेंथ करके बताए थे। नहीं, ये पार्ट भी आया है, वो कॉम्पटन इफेक्ट में है, देखो हाँ कॉम्पटन सर, इफेक्ट का लेंदी पास नोट्स खोलो तो देखो, नोट्स में ही देख रहे हैं सर, काइनेटिक एनर्जी जो निकाले हैं तो वो वेवलेंथ को लेकर के निकाले हैं। कल का पूरा पार्ट खोले हो, हाँ सर। जस्ट ए मिनट रुक, जस्ट ए मिनट रुको, ये पार्ट आया हुआ है जी। अजय पूरा नोट्स खोलो तो जी, अजय, सुभाषिनी यस सर, नोट्स देखो तो पूरा, एक मिनट सर देख रहे हैं। कॉम्पटन इफेक्ट देखो पूरा, x इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, x इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, देखो हाँ सर दिखा सर। ये दिखा, सर करवाए हैं सर, आप हाँ करवाए सर, हैं, ये पार्ट नहीं करवाए हैं, करवाए हाँ हैं सर। सर। अभी कैसे बोल दिया फिर नहीं करवाए, बताओ, नहीं करवाएंगे हम कभी न्यूमेरिकल आगे जाएंगे ही नहीं।
देखो ये दूसरा टीचर जैसा हमको मत समझ लेना जो तुम 11-12 में पढ़ोगे। मेरा काम है एक थीम अगर हम पढ़ाते हैं उस थीम का पहले न्यूमेरिकल बनाएंगे तब हम दूसरा थीम में जाएंगे। अभी तक हम दूसरा थीम में नहीं गए हैं, बोर ऑफ हाइड्रोजन एटम में नहीं गए हैं, बोर एटम थ्योरी, प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा है, सॉरी हाँ प्लैंक हाइपोथेसिस पढ़ा है, उसका पहले न्यूमेरिकल बनाए, क्वांटम इफेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका न्यूमेरिकल जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हवा में एक के बार सब पार कर दिए बाद में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। अभी इसलिए समझ में आएगा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटम शिफ्ट इफेक्ट बताए हैं। तो क्वांटम इफेक्ट के आधार पर जितना भी डेरिवेशन पार्ट है ऐसा नहीं होगा कि हम एक को भी छोड़ेंगे। इसीलिए तुम लोग नोट्स नहीं याद करोगे तो हम क्या कर सकते हैं बोलो। याद नहीं करोगे तो कम से कम रिपीट तो रिवीजन तो कर लो अपने से। हैंड रिटेन तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना, मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, हम हड़बड़ी में बना सकते हो सकता है प्लस माइनस गलत हो, माइनस जहाँ स्क्वायर होना चाहिए क्यूब भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सुरेश कुमार जो लिख दिया एकदम माने लकीर है राम मान है, ऐसा तो नहीं है ना, गलती तो हमसे भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब थोड़ा प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर यहाँ भी जैसे डाउट हुआ यहाँ पर उसी तरह डाउट चलते रहेगा आगे, और जितना पुराना होगा डाउट नहीं माइंड से हट जाएगा। तो ये इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन से हम लोग ये पार्ट को बढ़ाते गए, एक्स आया, यहाँ पर एक्स हम नहीं जानते हैं और म्यू नहीं जानते हैं, तो पहले यहाँ म्यू निकालेंगे तो म्यू इज इक्वल टू इतना होता है हम लोग को मालूम है, तो वैल्यू को पुट करते गए। अब यहाँ से म्यू निकल गया, अब म्यू का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, एक्स इक्वल टू एच म्यू डिवाइडेड बाय एम नॉट सी स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा एक्स निकल गया इतना। अब एक्स का वैल्यू को सॉरी टी इज इक्वल टू इतना आया हुआ था, तो इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, और एच और म्यू का वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करते जब गए तो यहाँ मेरा एच का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी का म्यू का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻18 सेकेंड, यह आया हुआ पर सेकेंड। एक्स का वैल्यू यहाँ मिला है इंटू 0.024 इंटू 1 - cos pi 1 - cos 90 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 0.024 इंटू 1 - cos 90, ये पार्ट आया। अब इसको ये पार्ट को लिख दिए, यहाँ है 0.024 इंटू दिस पार्ट इज इक्वल टू 1, और यहाँ 1 प्लस ये इंटू ये हो जाएगा 1, तो ये पार्ट लिख दिए पूरा इंटू ये मल्टीप्लाई किए तो मेरा आ गया इतना डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.24, इसको ऐड किए तो मेरा इतना रिजल्ट आ गया 1.024। इस पार्ट को अपर पार्ट को इससे मेरा डिवाइड किया गया, जब डिवाइड किए तो मेरा रिजल्ट आया 4.64 इंटू 10⁻⁻17 जूल। इसको सॉल्व करने से ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है, तो रिजल्ट मेरा आ रहा है किसमें, जूल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वांटम इफेक्ट